Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, स्टैटिक पॉलिटी यहाँ पर हम कर रहे हैं, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, विच हैज़ आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 आपको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियो में। आज हम आर्टिकल 26, 27 एंड 28 को भी कवर कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझ लेते हैं आर्टिकल 26, 27 में क्या दिया हुआ है। तो आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, जो धार्मिक जो भी चीज़ें होती हैं, अफेयर्स होते हैं, उनको मैनेज करने की स्वतंत्रता यहाँ दी गई है। ये किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस का अधिकार है, ग्रुप या कम्युनिटीज़ का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत जो प्रोविजन दिए गए हैं इस आर्टिकल में, सभी जो धार्मिक कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास उनके पास ये सारी राइट्स होती हैं कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकें। लेकिन कंडीशन यहाँ पर भी दी गई है, सब्जेक्ट टू मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। इसको डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 27 की अगर मैं बात करूं तो इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी एक धर्म के प्रमोशन के लिए आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है टैक्स पे करने के लिए। राज्य आप पर कर नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो ये सेक्युलर कैरेक्टर दिखाता है हमारे संविधान का, हमारे देश का, जहाँ पर राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसी संदर्भ में किसी एक धर्म के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि मुगलों के समय पर होता था, मुगल काल में होता था। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जाएगा टू पे एनी टैक्सेस, या फिर जो प्रोसीड्स हैं फ्रॉम स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन रिलीजियस डिनोमिनेशन। किसी एक धर्म के लिए, विशेष धर्म के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए। ND Live 10 ये मेरा कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शंस के लिए, जहाँ पर आपको फ्लैट 35% तक डिस्काउंट मिल रहा है हमारे ऑफलाइन सब्सक्रिप्शंस पर। इसके साथ साथ एक काउंसलिंग फॉर्म दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। आप उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एजुकेटर कोड फिल करना होगा। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड ND Live 10 देयर, सो दैट यू कैन अवेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शंस, and you can go and avail the free demo classes at our offline centers, which are at Mukherjee Nagar and Karol Bagh in Delhi and Prayagraj in Allahabad. इसके अलावा अभी जो हमारा करोल बाग सेंटर है, वहाँ पर हम ये सारे कोर्सेज आपके लिए लेकर आए 25-26 के एस्पिरेंट्स के लिए। आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए। कोड आपको यूज करना है ND Live 10 फॉर योर सब्सक्रिप्शन, सो दैट यू कैन अवेल 35% का फ्लैट डिस्काउंट। सिमिलरली जो मुखर्जी नगर सेंटर है हमारा, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी भी डाउट या कंफ्यूजन के लिए। दीज आर दी कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग यू और योर GS फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 25-26। ये डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब आप मेरा कोड यूज करते हैं ND Live 10। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। इसी तरह से यूपी प्रयागराज में भी एक सेंटर हमने स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर क्योंकि ये सेंटर के पहले कोर्सेज हैं, तो आपको फ्लैट 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है विद माई कोड ND Live 10 हियर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ UPSC फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम ही नहीं, बल्कि आपको UPSC के प्रीलिम्स के लिए 2024 के लिए क्रैश कोर्स और साथ ही UP PCS के लिए भी एक फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम मिल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, UP PCS का फॉर्म भी या नोटिफिकेशन भी आ गया है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर सकते हैं। आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, सिविल लाइन्स में हमारा सेंटर है, या फिर अपने किसी भी डाउट या कन्फ्यूजन के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 26 की। पहले आर्टिकल 26 देता है आपको स्वतंत्रता टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और ये स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति को नहीं दी गई है, ये स्वतंत्रता रिलीजियस डिनोमिनेशंस को दी गई है, ग्रुप को दी गई है। नॉट एन इंडिविजुअल राइट बट अ ग्रुप राइट। ठीक है, तो स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस, आप संस्थान स्टैब्लिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स को अपने अनुसार विद इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कोर्स। प्रॉपर्टी ओन की जा सकती है, इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे बहुत सारे रिलीजियस डिनोमिनेशंस आप देखते हैं ना, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, सत्संग भवन वगैरह होते हैं, वो किया जा सकता है। एडमिनिस्टर कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को अपने रेगुलेशंस के हिसाब से, अपने मैनेजमेंट के हिसाब से, बट अगेन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इट गारंटीज राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस। अब रिलीजियस डिनोमिनेशंस किसको कहेंगे, किसको कहा जाएगा रिलीजियस डिनोमिनेशन? तो रिलीजियस डिनोमिनेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन बिलीफ, जो जिनकी सेम मान्यताएं हैं, कॉमन मान्यताएं हैं,
कोई कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है और एक डिस्टिंक्टिव नाम है उसका, उसको कहा जाएगा रिलीजियस डिनोमिनेशन फॉर दी आर्टिकल 26 ईयर। ठीक है, अब इस आर्टिकल में सभी डिनोमिनेशंस को इंक्लूड किया जाएगा ऑफ एनी रिलीजन। किसी धर्म की डिनोमिनेशन हो सकती है, चाहे वो मेजॉरिटी धर्म की हो या माइनॉरिटी की हो। ठीक है, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा इसमें। नाउ दिस आर्टिकल डज नॉट डील विद द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, रादर ये डील करता है विद द राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस। ग्रुप राइट है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस के अधिकार हैं यहाँ पर। ठीक है, जो स्टेट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है इन मैटर्स में, इन डिनोमिनेशंस के, सब्जेक्ट टू द ग्राउंड्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्लॉज बी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है पहले भी। ठीक है, लेकिन इंटरवेंशन हो सकता है सेक्युलर एक्टिविटीज में राज्य के द्वारा ऑफ द रिलीजियस डिनोमिनेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू इंश्योर सोशल ऑर्डर एटसेट्रा। ठीक है, तो इंटरवेंशन तो हो सकता है, इंटरफेरेंस की बात यहाँ पर मना की गई है। जो राइट है अंडर आर्टिकल 26 इज अ ग्रुप राइट, जैसा कि मैंने बताया, और ये सभी धार्मिक जो संस्थान है, डिनोमिनेशंस है, उनको अवेलेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ माइनॉरिटी और अ मेजॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक है, जो राइट है टू मेंटेन एन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें इट इंक्लूड द राइट टू एक्सक्लूड द प्रोफेशन और प्रैक्टिसेस बिलोंगिंग टू द अदर रिलीजन। दूसरे धर्मों के जो प्रोफेशन है या प्रैक्टिसेस हैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको राइट टू एक्सक्लूड इसमें दिया गया है, उसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर अधिकार दिया गया है इस आर्टिकल 26 में। राइट टू मैनेज मैटर्स ऑफ रिलीजन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस अनलेस दे रन काउंटर टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, जो आपको एक्सेप्शन दिया गया है आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्लॉज बी में भी, जो मैंने आपको बताया अभी। तो इट कैन नॉट इंटरफेयर अनलेस देयर इज दिस इशू, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एंजॉय करती हैं कंप्लीट फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता इन दी मैटर्स ऑफ डिसाइडिंग दी राइट्स एंड सेरेमनीज एटसेट्रा। भाई वो किस तरह की राइट्स फॉलो करना चाहते हैं, किस तरह की प्रथाएं वो फॉलो करना चाहते हैं एटसेट्रा, उनको पूरी यहाँ पर छूट दी गई है इस अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, इन अकॉर्डेंस टू द टेनेट्स ऑफ द रिलीजन दे होल्ड, जिस भी धर्म को मानते हैं उसकी मान्यताओं को या सेरेमनीज को या राइट्स को फॉलो करने का उनको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोर्ट को यहाँ पर ये अधिकार दिया गया है कि कोर्ट के पास राइट है कि वो डिटरमाइन कर सकते हैं जो पर्टिकुलर राइट या सेरेमनी है वो असेंशियल है बाय द टेनेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन और नॉट, कि वो एक्चुअली उस धर्म के जो मान्यताएं हैं उसके अनुरूप है, आवश्यक है कि नहीं है। आप ब्लाइंडली कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ कम्स आर्टिकल 27, जहां पर आपको फ्रीडम दी गई है फ्रॉम टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए आपको टैक्सेस या आप पर कर नहीं लगाया जा सकता। तो ये कहा गया है इसमें कि कोई भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो टैक्सेस पे करे प्रमोशन के लिए या मेंटेनेंस के लिए किसी भी पर्टिकुलर धर्म के या फिर रिलीजियस डिनोमिनेशन के। मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ देना चाहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको कंपेल नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो आर्टिकल है एम्फसाइज करता है हमारे देश का सेक्युलर कैरेक्टर, कि राज्य का कोई धर्म नहीं है तो किसी एक धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए टैक्सेस नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जो पब्लिक मनी है जो कलेक्ट किया गया है बाय वे ऑफ टैक्सेस, ये भी नहीं स्पेंड किया जा सकता है राज्य के द्वारा किसी एक धर्म के उत्थान के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो, जो टैक्स से पैसा आ रहा है, अपनी मर्जी से आप डोनेशन देना चाहते हैं, दैट इज अलाउड। अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, इट इज अलाउड, बट कंपेल करके, फोर्स करके नहीं किया जा सकता। और जो टैक्स का पैसा है आपके, उसको भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी एक धर्म के प्रचार प्रसार या उसको, उसके उत्थान के लिए, उसको बढ़ावा देने के। ठीक है ना, यहाँ पर जो कारण दिया गया है इस प्रावधान का वो ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर हमें आज़ादी दी गई है धर्म की, जो कि हमारे संविधान के द्वारा गारंटी की गई है। दोनों को ही, व्यक्तिगत आज़ादी भी है और एक पूरे ग्रुप की आज़ादी भी है, रिलीजियस डिनोमिनेशन की आज़ादी भी है। ठीक है, तो ऐसे में जो भी पे आउट्स हैं पब्लिक फंड्स के या कोई भी जो पैसा है फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन इज नॉट अलाउड, ये इसके अगेंस्ट, ये अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो
आर्टिकल 25 है ये 27 है सॉरी, ये प्रोहिबिट करता है टू लेवी टैक्स, टैक्स नहीं लगाया जा सकता, टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन फीस इम्पोज की जा सकती है। राज्य चाहे तो किसी धार्मिक स्थल को, किसी स्थान को मेंटेन करने के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ फीस लगा सकते, विच विल नॉट बी टेकन एज टैक्स। वो धार्मिक टैक्स नहीं होगा, रिलीजियस टैक्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है आर्टिकल 28 जो कि राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आखिरी आर्टिकल है। इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप्स इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मतलब आपके पास आज़ादी है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अगर दी जा रही हैं कहीं पर, या कोई वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ किया जा रहा है किसी सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो आप उसको अटेंड करें या ना करें, आपके पास छूट है, आपको आज़ादी दी गई है। तो आर्टिकल 28 जो है वो प्रोहिबिट करता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो नहीं दी जा सकती हैं ऐसे शिक्षक संस्थानों में जो कि कंप्लीटली होली मेंटेन्ड है आउट ऑफ द स्टेट फंड, जिनको राज्य द्वारा पूरी तरह से फंड किया गया है। तो यहाँ पर तो रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है वो इम्पार्ट की ही नहीं जा सकती हैं, ये प्रोहिबिशन है। इसके अलावा ये अप्लाई नहीं होगा ना, ये जो प्रोहिबिशन है ये अप्लाई नहीं होगा ऐसे शिक्षण संस्थानों पर जिनको एडमिनिस्टर तो राज्य के द्वारा किया गया है, लेकिन वो स्टैब्लिश किए गए हैं किसी और एंडोमेंट या ट्रस्ट के अंडर, ठीक है, जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती हैं इन सच इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को पे लागू नहीं होता है, जिसको दो राज्य एडमिनिस्टर कर रहा है लेकिन वो बने किसी ट्रस्ट के अंडर है, ठीक है, वो स्टैब्लिश किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट के अंडर किए गए हैं। ऑलराइट, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति उसकी चॉइस है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो अटेंड करता है कोई स्टेट रिकॉग्नाइज या राज्य द्वारा फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसके लिए कंपल्सरी नहीं है कि उसको पार्टिसिपेट ही करना होगा किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में, या फिर जो धार्मिक जो वर्कशॉप्स होती हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में उसको अटेंड करना होगा, या फिर इसके ऐसे प्रेमिसेस में आपको जाना होगा इस तरह के संस्थानों के। तो ये भी यहाँ पर आपको आज़ादी दी गई है कि आप चाहें तो जा सकते हैं, बट यहाँ पे कंपेल नहीं किया जाएगा आपको टू अटेंड दिस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या उस तरह की जो वर्कशॉप्स हैं उनको अटेंड करना, ठीक है, स्पेशली इन दी स्टेट फंडेड एंड स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। इसमें एक चार्ट है वो मैं आपको बनाकर दूंगी, लेकिन वो हम बात करेंगे उसकी 28, 29 जब 29, 30 जब हम करेंगे। राइट टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सटेंशन यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उससे भी देखने को मिलता है। ऑलराइट, सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट द डेमो क्लासेस, फ्री डेमो क्लासेस आपको मिल जाएंगी दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको काउंसलिंग फॉर्म में मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10, ऑफलाइन सेंटर विजिट करना होगा। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में मिल जाएंगी अलॉन्ग विद सम फ्री बीज लाइक फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एंड वाईफाई फैसिलिटी। अभी जाइए विजिट कीजिए हमारा सेंटर। प्रीलिम्स 2024 के लिए भी हम कुछ कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, जैसे क्रैश कोर्स फॉर GS एंड CSAT। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको सेंटर्स पर मिल जाएंगी, आप जो दिए गए नंबर्स हैं उन पर कॉल कर सकते हैं, सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं। That will be all from my side, guys. I hope you like the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest. Thank you so much. God bless. Take care.